हल्द्वानी में हालात एकदम से भयंकर बिगड़ गए हैं। हल्द्वानी में एक जगह कोर्ट के आदेश से वहां पे अवैध रूप से मदरसा बना हुआ था तथा अवैध रूप से लोग कब्जा किए थे और एक समुदाय विशेष के लोग वहां पर बहुत बड़ी जमीन जो नगर निगम के नुजूल की थी, कोर्ट ने आदेश किया था उसको खाली कराने के लिए। पहले भी कई नोटिसें दी गई थी, कई बार उनको बोला भी गया। उसके बावजूद आज जब नगर निगम की टीम गई, उस समय वहां के छतों पे जबरदस्त पत्थर इकट्ठे थे और पत्थर बहुत ज़्यादा तादाद में पत्थर हर तरह का वहाँ पे उन लोगों ने अटैक का पहले से पूरी तैयारी थी। और जो ही टीम पहुंची, टीम के बाद जब बताया नगर निगम की टीम ने कि ऐसा है अवैध, हम आपको नोटिस भी दे चुके हैं, ऑलरेडी बोल चुके हैं, संडे को ही हमने खाली करने के लिए कह दिया था। तो हुआ क्या कि एकदम से 3 तरफ से अटैक हो गया। 3 तरफ की अटैक से काफ़ी लोग घायल हुए हैं। आपको बता रहे हैं एसडीएम घायल हुए, पुलिस के कई अफसर घायल हुए, कई सिपाही घायल हुए, कई पत्रकार घायल हुए हैं और तमाम लोग घायल हुए। सबसे बड़ी बात है कुछ लोगों की लोकेशन नहीं मिल पा रही है और कई लोग वहां पे घिर गए। लगभग 3 घंटे लगातार छतों से पथराव हुआ है। सबसे बड़ी ताजुब की बात यह है कि हल्द्वानी में इस समय यही हल्ला मच रहा है, इतनी देर तक इतने पत्थर कैसे फेंक लिए, ये पत्थर कहाँ से आए इतने लगे। इतने हल्द्वानी में पत्थर नहीं होंगे जितने पत्थर ला करके छतों पे इकट्ठा किए गए। और ये जगह जो हल्द्वानी की है ये बगिया के पास की है और ये जगह पे इन लोगों को पहले भी कहा गया था नुजूल की जगह है बनभूलपुरा पर। आपको बताना धामी चीफ मिनिस्टर ने तुरंत ही मीटिंग कराई और मीटिंग हो गई अधिकारियों की, तुरंत ही मीटिंग के बाद धारा 144 लगा दी गई और उपद्रवियों को, चूंकि उपद्रव बहुत ज़्यादा हो रहा, कई जगह से धुआं उठ रहा, आग लगाई गई है कई जगह और सरकारी संपत्ति को नुकसान किया जाता है, बुलडोजर तोड़ा गया, तमाम गाड़ियां पुलिस की, कई गाड़ियां और आम पब्लिक की गाड़ियां तोड़ी गई। काफ़ी लोग राहगीर और पब्लिक भी काफ़ी घायल हुए, परंतु लोग वहाँ से भागे, कुछ लोग फंसे हुए। मुख्यमंत्री ने तुरंत आदेश दिया है कि कोई भी उपद्रव करे कहीं पर भी तुरंत गोली मारने के आदेश दे दिए हैं। मगर ये जो हमला हुआ है ये पूर्व नियोजित था, इसकी प्लानिंग पहले से ही बन गई थी। मैं आपको क्लियर कर दूं, जो वहाँ पे यूसीसी बिल बना, हकीकत है उत्तराखंड एक ऐसा राज्य था जहाँ पर पहले लोग नहीं थे। और आपको बता देना है इसके पहले पूरी योजनाबद्ध तरीके से इंडी गठबंधन के लोगों की पूरी सियासत थी। हरीश रावत ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था और चैलेंज किया था और ललकारा था और चुनौती दी थी कि मणिपुर से ज्यादा बुरे हाल हो जाएंगे। कांग्रेस की अभी मीटिंग हुई थी, वहां पर भी हुआ था कि यूसीसी बिल आया और आपको बताना सदन में भी कांग्रेस ने जबरदस्त विरोध किया था और कहा था मणिपुर से भी ज्यादा बुरे हालात पैदा हो जाएंगे और इसमें पूरी आग में घी का काम कांग्रेस ने किया है। दूसरी मैं आपको बता दूं, सिर्फ एक राज्य ऐसा था उत्तराखंड जिसमें बाहरी लोग नहीं थे। मुलायम सिंह के समय जिस समय उत्तराखंड के लोगों ने उत्तराखंड राज्य की मांग की, उनको महिलाओं को यहाँ पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बुरी तरह से मारा गया था, बुरी तरह से मारा गया। एक योजनाबद्ध तरीके से यहाँ पे 30 साल से बाहरी लोग बसाए गए, जिसमें मैं आपको बता रहा हूं कि मुलायम सिंह यादव से लेके हरीश सिंह रावत सबसे जिम्मेदार। वहां की पूरी केमिस्ट्री मिल गई, पूरी भौगोलिक स्थिति बदल गई। और दूसरी आपको बता रहे हैं वहां पे अधिकतर सरकारी जगहों पे अवैध कब्जे सरकारों ने कराए। जब से इनकी सरकार आई है बीजेपी की सरकार ने इन लोगों को अब कब्जे नहीं होने दिए, ये यूसीसी बिल आ गया। हकीकत ये है कि सिर्फ एक चंद सालों में 25-26 साल में वहाँ का आबादी दूसरी हो जाना आ जाना ये एक अपने आप में ताजुब था, इसलिए यूसीसी बिल आया। ये यूसीसी बिल के लिए इन्होंने एक स्पेशली विरोध किया। योजनाबद्ध और बनभूलपुरी जो क्षेत्र है इस पे आपको बता रहे हैं इस समय बहुत ज़्यादा तनाव, छतों पे पत्थर हैं और पुलिस वगैरह वहाँ पर कई थानों की पुलिस भेजी गई है और चीफ मिनिस्टर ने बहुत सख्त कदम उठाया है, कई लोग अभी तक गायब हैं और जितने पत्थर आए हैं, जितने पत्थर वहाँ से थे, बड़ी योजनाबद्ध तरीके से। और इस लड़ाई में इंडी गठबंधन के लोगों की
पूरी पूरी भूमिका है। और वहाँ पे ये भी कहा गया, ये तो अभी टेलर है, फिल्म अभी बाकी है, ये तो अभी टेलर है, फिल्म अभी बाकी है। और ये उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से चारों तरफ से घेर लिया। एक तरफ से कहिए रास्ता मिल गया, तीन तरफ से भयंकर पथराव था, वहां से भीड़ निकलने में कामयाब हुई, वरना काफी लोग मर जाते। मगर कई लोगों की स्थिति बहुत सीरियस है, बहुत ही गंभीर है। और वहाँ पे ये अवैध निर्माण था, ये बाकायदे उन लोगों ने खुद माना था। जब वहाँ पे नजुल की जगह थी, इनकी जगह भी नहीं थी, बाकायदे कोर्ट के आदेश, इसके पहले आदेश हुए, नगर निगम ने कई बार चेतावनी दी, इस बार संडे के लिए कह दिया था, उसके बावजूद भी लोग खाली नहीं कर रहे थे। और बहुत वहाँ पर जो स्थित है ये राजनीतिक रूप से खास तौर से खराब की गई यूसीसी बिल के लिए। और वहाँ पर जो अवैध कब्जेदार, ताजुब की बात है, जितने भी अवैध कब्जे हैं, किसी के पास रजिस्ट्री नहीं, किसी ने ज़मीन खरीदी नहीं। और वहाँ पे सरकारी ज़मीन पर जो कब्जा है वो लगभग 35% बाहर के लोगों ने कब्जा कर लिया, एक समुदाय विशेष के लोगों ने। कैसे बसे, ये एक ताजुब की बात है। और उनका जो लास्ट नेतृत्व कर रहे हैं, तो वहाँ लोग कह रहे हैं कि ये हरीश सिंह रावत जो हैं, ये लास्ट बहादुर शाह जफर है, इनके लिए यहाँ तक कहा जा रहा। और ये भी कहा जा रहा है कि हरीश सिंह रावत के ने जिस तरह से आग में घी का काम किया, वहाँ कांग्रेस के और नेताओं ने, ये कांग्रेस के नेताओं ने बिल पे चेतावनी दी थी, ऐसे नहीं, हम ऐसे निपटेंगे, और ये दिखा दिया। मगर आपको बता रहे हैं कि बहुत जल्दी वहाँ के हालात कंट्रोल में हो जाएंगे। कई पत्रकारों पे हमले हुए, कई लोग वहाँ पे गायब हैं, कई पत्रकारों के कैमरे छीने गए। और ताजुब की बात मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यूट्यूबर या वो लोग, जो लोग भी अपनी आईडी लेके गए थे, वहाँ के लोग पहले से वॉच कर रहे थे, उनको सबको गूगल में देख करके कौन का क्या है, किस विचारधारा का है, उन लोगों ने टारगेट करके लोगों को पीटा है। और बुरी तरीके से अंदर लोग फंसे रहने की भी सब की खबर आ रही है। चारों तरफ धुआं उठ रहा, लोग अंदर आग लगा रहे हैं, एक समुदाय विशेष के लोग, और पुलिस से मुकाबले के लिए पोजीशन लिए हुए हैं। सबसे बड़ी बात, पोजीशन लिए। मगर जिस द्रुत गति से धामी ने कार्य किया, क्योंकि ये उत्तराखंड की सरकार या उत्तराखंड में एक योजनाबद्ध तरीके से विध्वंसक कार्रवाई, हिंसात्मक कार्रवाई देश के खिलाफ, दूसरी बात देश के खिलाफ अवैध गतिविधियों का इस समय सेंटर बन गया था उत्तराखंड। और खास तौर से आपको ताजुब की बात बता दें, बांग्लादेश और रोहिंग्या भी वहाँ पे भारी तादाद में लोग हैं। वहाँ पे जहाँ जहाँ वो हैं, उनके यहाँ बांग्लादेशी और रोहिंग्या लोग शरण पाए हैं, उनको बाकायदे कार्ड बनवाए गए, उनको सारी सुविधाएं मिल रही। वहाँ का आप ये समझ लीजिए कि वहाँ के राजस्व में ये लोग पेमेंट नहीं करते, बिजली में पेमेंट नहीं करते, मकान कोई खरीदे नहीं, अवैध मकान में रहते हैं। वहाँ पर जो तमाम योजनाएं उसमें मकान ले रहे हैं। और जो कई योजनाएं, जो प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री को वो अन्न वगैरह सब ले रहे हैं और फ्री में रह रहे हैं। कोई राजस्व में कोई वो नहीं कर रहे हैं, कोई योगदान नहीं कर रहे हैं। उल्टा आप समझ लीजिए वहाँ की भूमि को बंजर बना रहे हैं।